विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने यह सच्ची बात बताई है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म उस ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया। कहा, बेटा तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष में भर सबको प्रणाम करने लगा। 5 महीने 25 दिन और बीत गए। तदंतर निर्मल स्वभाव वाले सप्तऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तब 5 ही दिन की आयु शेष बनकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, यह बालक मृकंडू का पुत्र है, इसकी आयु क्षीण हो चुकी है, इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन देवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। ये पृथ्वी पर घूम रहा था, हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों की मुख से बालक के प्रिय वाक्य निकल गया, आयुर्भव पुत्र चिरंजीवी हो। आपने भी ऐसा ही कहा है, अतएव आपके साथ हम लोग झूठे क्यों बने। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों यह बालक मार्कंडेय आयु में मेरे समान होगा। यह कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलस्त्य जी कहते, इस प्रकार सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और पिता से इस प्रकार बोले, तात मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे, वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया है। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडू को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण कर इस प्रकार बोले, बेटा आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ। वत्स जाओ पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो।